Hello student, I am Kavita and this is your second chapter bringing up curry part 1. So let's start our video. Curry, a 5 months old baby elephant, lived and grown up with his 9-year-old friend and keeper. करी जो 5 महीने का बेबी एलिफेंट है और रहता था और ग्रोन अप विद 9-year-old फ्रेंड्स और जो बड़ा हुआ था अपने 9 साल के मित्र के साथ जो कि उसका कीपर था. करी डजंट ईट मच, करी ज़्यादा नहीं खाता था. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस च्युइंग अ डे. सिर्फ कितना खाता था? 16 किलोग्राम डिलीशियस च्युइंग यानी स्वादिष्ट जो पत्तियां खाता था ए डे, एक दिन में. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, और काफ़ी जो प्लेफुल था और काफ़ी सेंसिटिव था, मतलब फीलिंग को समझने वाला था. करी सेव्स द बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, और करी ने क्या किया था? एक लड़के को भी बचाया था डूबने से. करी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me to take care of. करी 5 महीने का था जब वो मुझे दिया गया था to take care of, और उसको पालने के लिए. I was 9-year-old, और मैं 9 साल का था. And I could reach his back if I stood on tiptoe, और मैं पहुंच सकता था उसकी बैक तक अगर मैं अपने टिपटॉय पे खड़ा हो जाता. He seems to remain that high for nearly 2 years, और he seems to remain, और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि वो कितने का है? 2 साल के नज़दीक का है. We grew together, हम साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was, और इसीलिए जो है संभवतः why I never found out, जो मैंने नहीं पाया कभी भी कि how tall he was, कि वो कितना लंबा है. He lived in a pavilion, वो एक पेविलियन में रहता है जहाँ पे जो है उसका रहने का जो कमरा था उसे पेविलियन बोला गया है. अंडर अ thatched roof, जिसकी रूफ जो क्या है वो किससे? छप्पर की तरह उसकी रूफ थी. Which rested on thick tree स्टम्प्स, और जिसको क्या किया गया था? जिसके ऊपर रखा गया था बड़े बड़े मोटे मोटे ट्रीज की स्टम्प्स को रखा हुआ था, जड़ों को रखा हुआ था. और so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about, ताकि जो है वो ना गिर पाए जब करी जो है बम्प करता है, मतलब अपने आगे पीछे से अगर उसको टक्कर लगे तो वो जो छत है वो ना गिर पाए. किसके? द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, जो पोल वहाँ पे खड़े होते हैं उनके साथ. अगर वो करी वहाँ पे घूमने लग जाए और उसके आगे या पीछे से कहीं से भी अगर उसकी थोड़ी टक्कर लग जाए तो जो क्या है वो छत जो नीचे ना गिरे. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय, और एकमात्र चीज जो करी ने की थी वो क्या थी? वो थी जो कि उसने एक बच्चे की जिंदगी को बचाया था. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स अ डे. करी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन जो है वो कितना खाता था? उसको ज़रूरत होती थी 40 pounds ट्विंग्स की एक दिन के अंदर, पत्तियों की एक दिन के अंदर. टू च्यू एंड प्ले विद, उनको चबाने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग, हर रोज मैं उसको लेकर जाता था. कहाँ? नदी पे हर सुबह लेके जाता था. किसके लिए लेके जाता था मैं उसे? फॉर हिज बाथ, उसको नहलाने के लिए. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour, और वो लेट जाता था वहाँ पे. कहाँ? सैंड बैंक पे, मतलब कि उस नदी के किनारे. while I rubbed him with the clean sand, जबकि मैं उसको रगड़ता था साफ मिट्टी के साथ. of the river for an hour, मतलब जो किसकी थी? नदी की होती थी. 1 घंटे तक मैं उसको ऐसे रगड़ता था. आफ्टर दैट द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो पानी में लेट जाता था लंबे टाइम तक. आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, और उसकी जो स्किन है वो काफ़ी चमकदार हो जाती थी एबोनी की तरह. एंड ही वुड स्क्विल, और वो फिर वो चिल्लाता था. कैसे? विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, खुशी के साथ जब मैं पानी को रगड़ते हुए उसके कमर पे डालता था. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसको कान से पकड़ कर ले जाता था. बिकॉज दैट इज द अर्लीस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये शुरुआती तरीका है एक एलिफेंट को लीड करने का, सिखाने का.
और उसका नेतृत्व करने का। एंड लिव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और क्या करते थे, लिव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, हम जंगल के किनारे तक जो है उसको ले जाते थे। While I went into the forest to get some lucius twigs for his dinner, और फिर उसके उस समय मैं क्या करता था, I went into the forest, मैं फॉरेस्ट में चला जाता था, to get some lucius twigs, उसके लिए कुछ स्वादिष्ट पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए, for his dinner, उसके डिनर के लिए। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs, और एक किसी के भी जो कि ऐसा काम करता है उसके पास क्या होना चाहिए, वन हैज टू हैव, उसके पास होनी चाहिए अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स। यहाँ हैच मतलब है एक स्मॉल एक्स, मतलब एक छोटी ऐसी कुल्हाड़ी होनी चाहिए ताकि हम उनको किनको काट सके, ट्विग्स को अच्छे से काट सकें। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ अ ट्विग इज मल्टीलेटेड एंड एलिफेंट विल नॉट टच इट, क्योंकि उसको अच्छे से क्या करना पड़ता था, शार्पन करना पड़ता था उस एक्स को। अगर ट्विन जो है वो मल्टीलेटेड मतलब कि अगर खराब हो जाती, मतलब यानी बुरी तरह से अगर उसको तोड़ा जाता, तो एक एलिफेंट है विल नॉट टच इट, वो कभी भी उसको क्या नहीं करता, टच नहीं करता। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी, और ये जो क्या है आसान जॉब नहीं थी, क्या करना, ट्विग्स को या सैपलिंग्स को काटना फॉर करी, करी के लिए। I had to climb all kind of tree to get the most delicate and tender twigs. I had to climb, मुझे चढ़ना पड़ता था, all kind of tree, हर तरह के पेड़ों के ऊपर, to get the most delicate and tender twigs, यानी कि बड़ी अच्छी स्वादिष्ट पत्तियों को उसके लिए लाने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, और यहाँ जैसे कि उसको बड़ा शौक था, यानी छोटे छोटे कच्ची पत्तियों को, ब्रांचेस को, टहनियों को खाने का, बनियान ट्री, किसकी, बनियान ट्री की, विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स, और जो कि क्या है एक पूरे घर की तरह है उन पत्तियों के। एंड ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग सम, और उसकी जो भी क्या थी, जो लीव्स थी और ब्रांचेस, आई वॉज गैदरिंग सम, तो मैं वहां से क्या करता था, उनको मैंने उनको वहां से मैं उनको तोड़ता था वहां से। One spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance, और एक क्या हुआ, स्प्रिंग डे में, मार्च के महीने में, यानी एक बसंत के दिन में, मार्च में, when I suddenly heard Curry, जब मैंने अचानक सुना करी को, calling to me, जब वो मुझे बुला रहा था, in the distance, कुछ दूरी से, as he was still very young, जैसे कि वो बड़ा क्या था, जैसे वो छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी, और उसकी आवाज कैसी लग रही थी, एक बच्चे की तरह लग रही थी। देन एन एलिफेंट, किसकी बजाय, एक हाथी की बजाय। आई थॉट, मैंने सोचा, समबडी वॉज हर्टिंग हिम, कि कोई जो है उसको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।